ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज हम भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 16 का सरल और गहरा अर्थ समझेंगे। यह श्लोक बताता है कि परमात्मा केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि हमारे प्रत्येक शुभ कर्म, यज्ञ, मंत्र, आहुति और जीवन के हर कार्य में विद्यमान है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पवित्र श्लोक सुनते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः सौधाहम औषधम मंत्रो अहम हमें बाज महम अग्निरहम उत्तम। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही सौधा हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ और मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही आहुति हूँ। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान दे रहे हैं। हम सामान्यतः भगवान को किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में या किसी तीर्थ स्थान पर खोजते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी सत्ता केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है। जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ भी शुभ है, जो कुछ भी भगवान को समर्पित किया जाता है, उसके भीतर भी मेरी ही सत्ता है। पहला संदेश है अहम क्रतु। भगवान कहते हैं, मैं ही क्रतु हूँ। क्रतु का अर्थ वैदिक कर्म या विशेष धार्मिक अनुष्ठान से लिया जाता है। अर्थात जब मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक कोई धार्मिक कर्म करता है तो उस कर्म के पीछे भी परमात्मा की शक्ति ही कार्य कर रही होती है। हम सोचते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में हमारे भीतर पूजा करने की इच्छा, शरीर में कर्म करने की शक्ति और बुद्धि में सही निर्णय लेने की क्षमता सब परमात्मा की ही देन है। इसलिए भगवान हमें अहंकार छोड़कर कर्म को परमात्मा को समर्पित करना सिखाते हैं। दूसरा संदेश अहम यज्ञः। भगवान कहते हैं, मैं ही यज्ञ हूँ। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में सामग्री डालना नहीं है। हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, ज्ञान बांटता है या समाज के लिए अच्छा कार्य करता है, तो वह भी एक प्रकार का समर्पण है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके करो, तब सामान्य कर्म भी साधना बन सकता है। तीसरा संदेश सौधाहम, यानी कि भगवान कहते हैं, मैं ही सौधा हूँ। सौधा का संबंध पितरों को अर्पित किए जाने वाले पवित्र अर्पण से है। इसका भाव यह है कि हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। हम जिस जीवन को आज जी रहे हैं उसके पीछे हमारे माता पिता, पूर्वज और अनेक लोगों का योगदान है। इसलिए हमें अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता होगी उसके जीवन में अहंकार कम होता है और भक्ति बढ़ती है। चौथा संदेश है अहमोषधम। भगवान कहते हैं, मैं ही औषधि हूँ। इसका अर्थ बहुत सुंदर है। प्रकृति में जो कुछ हमारे जीवन की रक्षा और पोषण करता है वह भी परमात्मा की व्यवस्था का हिस्सा है। हम भोजन करते हैं, औषधि लेते हैं और प्रकृति से आनंद यानी कि अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करते हैं,
लेकिन क्या हमने कभी सोचा है इन सब के पीछे व्यवस्था किसकी है? बीज के अंदर पौधा बनने की शक्ति किसने रखी? सूर्य को प्रकाश देने की शक्ति किसने दी? वर्षा को धरती तक पहुंचाने वाली व्यवस्था किसने बनाई? यही गीता हमें परमात्मा की व्यापक सत्ता का अनुभव कराती है। पांचवा संदेश मंत्रो अहम, यानी कि भगवान कहते हैं मैं ही मंत्र हूं। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है। जब मंत्र श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भावना के साथ बोला जाता है तो वह हमारे मन को एकाग्र करने का माध्यम बनता है। इसलिए भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में मंत्र जप को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन भगवान यहाँ हमें एक और बात समझा रहे हैं। मंत्र का उद्देश्य केवल शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि मन को परमात्मा की ओर ले जाना है। यदि मुख से मंत्र चल रहा है और मन संसार में भटक रहा है तो हमें अपने मन को भी भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। छठा संदेश अहम एव आज्यम। भगवान कहते हैं मैं ही आज्य अर्थात घी हूं। यज्ञ में घी की आहुति दी जाती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वह घी भी मैं ही हूं। इसका भाव यह है कि यज्ञ में जो कुछ हम भगवान को अर्पित करते हैं वह वास्तव में भगवान की दी हुई वस्तु है। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हमारे पास जो कुछ है धन, शरीर, बुद्धि, समय, परिवार, भोजन, सामर्थ्य, सब हमें परमात्मा से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए सच्ची भक्ति यह नहीं है कि हम भगवान को कुछ देकर बदले में कुछ मांगें। सच्ची भक्ति है हे प्रभु, आपने जो दिया है उसे मैं आपके ही चरणों में समर्पित करता हूँ। सातवां संदेश अहम अग्नि, यानी कि भगवान कहते हैं मैं ही अग्नि हूँ। यज्ञ की अग्नि हमारे लिए बहुत पवित्र मानी गई है। अग्नि अर्पण को स्वीकार करके उसे आगे पहुंचाने का माध्यम बनती है। भगवान कहते हैं कि उस अग्नि में भी मैं ही हूं। इससे हमें यह समझना चाहिए कि संसार की शक्तियां अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन उनके मूल में परमात्मा की ही शक्ति कार्य कर रही है। और अंत में अहम हुतम, यानी कि भगवान कहते हैं मैं ही हुतम अर्थात आहुति हूँ। यानी यज्ञ में जो अर्पित किया जा रहा है वह भी मैं ही हूँ। यज्ञ करने वाला, यज्ञ, मंत्र, घी, अग्नि और आहुति, इन सब के पीछे परमात्मा की ही सत्ता है। अब इस श्लोक का सबसे सुंदर संदेश हमारे सामने आता है। भगवान हमसे दूर नहीं है, हम उन्हें बाहर खोजते हैं, लेकिन भगवान हमारी हर शुभकामना में, हर अच्छे कर्म में और हर अच्छे समर्पण में उपस्थित हैं। जब हम भोजन करें तो उसे भगवान की कृपा मानें। जब किसी की सहायता करें तो अहंकार ना करें। जब पूजा करें तो दिखावे के लिए नहीं, प्रेम और श्रद्धा से करें। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो याद रखें कि परमात्मा हमारे साथ है। यही इस श्लोक का जीवन में उपयोग है। आज एक संकल्प लेते हैं। आज हम एक छोटा सा संकल्प लें। मैं जो भी शुभ कार्य करूंगा उसे भगवान को समर्पित करके करूंगा। मैं अपने कर्मों का अहंकार कभी नहीं करूंगा और जीवन में मिलने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए परमात्मा का धन्यवाद करूंगा। क्योंकि जब कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है तो वह कर्म साधना बन जाता है।
श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि परमात्मा केवल पूजा के स्थान पर नहीं है, परमात्मा हमारे कर्म में है, हमारी श्रद्धा में है, हमारे समर्पण में है और हमारे जीवन के प्रत्येक शुभ कार्य में है। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता की ऐसी सरल और जीवन उपयोगी व्याख्या पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में ज्ञान, भक्ति और शांति प्रदान करे। जय श्री कृष्ण।